हेलो 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 एवरीवन। तो ये एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रही है, जो पीडीएफ मैंने दिया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ़ यू कैन रीड और अंडरस्टैंड वेल एंड गुड। अगर नहीं रीड करके समझ में आता है तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। भूमि पैमाइश आज का चैप्टर है। और भूमि पैमाइश का इंग्लिश में लैंड मेजरमेंट। अब लैंड मेजरमेंट क्यों करते हैं, क्यों कर इतना पढ़ाई क्यों, मेज़र करने की क्या ज़रूरत है। पहला तो मेज़र करने का ये ज़रूरत है कि बांटना होता है, दूसरा टैक्स कलेक्ट करना होता है कि इतने से लैंड में 1 हेक्टेयर लैंड में हमें 10% ऑफ चाहिए, तो उतना टैक्स कलेक्शन के लिए पहले ज़रूरत पड़ा था। जाहिर सी बात है, टैक्स कलेक्ट करना है तो कौन सा ये काम करेगा, राजस्व विभाग, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। और हिस्ट्री ऑफ लैंड मेजरमेंट सिस्टम देख लीजिए, तो जो प्रेजेंट डे में अभी भी कंटिन्यू है तो उसको देख लेते हैं। अकबर के टाइम में इलाही गज, उसके पहले भी ढेर सारे मेजरमेंट सिस्टम रहते थे, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी ना होने के बाद एक कोई उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में कहें तो कोई एक सिस्टम नहीं था, सबका अलग अलग अपना सिस्टम था। तो अकबर का टाइम थोड़ा, मतलब उस टाइम ऐसा पीरियड था कि नॉर्थ इंडिया पूरा कम्प्लीटली अंडर वन अम्पायर था, तो एक कॉमन सिस्टम चला लैंड मेजरमेंट का, मतलब एक उसने इंट्रोड्यूस किया तो सारी जगह वही हुआ। तो इलाही गज 41 अंगुल और 33 इंच। इसको याद करने का तरीका कुछ खास नहीं कि उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। शाहजहाँ के टाइम जो शाहजहाँ गज है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ गज 42 अंगुल है। और शाहजहाँ का शाहजहाँ जरीब अभी भी यूज़ होता है, उसका उससे जो लैंड मेज़र होता है। जैसे शाहजहाँ ज़रीब जो होता है, ज़रीब ऐसे कड़ी होता है, तो शाहजहाँ का ज़रीब 55 गज का है। तो इसी 55 गज को एक बार शाहजहाँ का ज़रीब एक 55 गज इधर, एक 55 गज इधर, ऐसे नापते हैं इसी ज़रीब से। तो वही 1 एकड़ का, अरे 1 एकड़ कह रहे हैं, 1 बीघे का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को 1 बीघा कहते हैं। तो शाहजहाँ ज़रीब का इम्पोर्टेंस है, इसका याद रख लीजिए 55 गज। और उसके पास और जब शुरुआत में इंग्लिश आए तो इसी सिस्टम को वो कंटिन्यू रखें, तो उसीलिए इसको थॉकवेस्ट सर्वे भी कहते हैं, अर्ली सर्वे, थॉकवेस्ट सर्वे। याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है। ब्रिटिश टाइम में एडवर्ड हंटर नाम का था आदमी। अब इंग्लिश है, ब्रिटिश सिस्टम चलता है, तो उन्होंने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको गंटर ज़रीब कहते हैं। अब गंटर ज़रीब की क्या क्या लंबाई चौड़ाई क्या होता है। गंटर ज़रीब में 44 गज का होता है, ये 55 गज का था, तो ये 44 गज का था होगा। और फीट में बात करें तो 132 फीट एक गंटर ज़रीब का जो होता है। गंटर ज़रीब में 200 कड़ी टोटल होती है, और इसको कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। याद रखिए कि ST शाहजहाँ वाला टाइम को थॉकवेस्ट, और ब्रिटिशर्स टाइम को BC। ठीक है, ST और BC ब्रिटिशर्स टाइम में कैडस्ट्रल सर्वे जो होता है उसको कहते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ लैंड मेजरमेंट सिस्टम। इम्पीरियल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया 1 जनवरी 1826। ठीक है, और इसको कैसे किया गया, जौ के 3 दाने लिए गए, 3 दानों को जोड़ा गया तो लगभग 1 इंच के बराबर होता है, वहीं से 1 इंच आया। 1 इंच इसको कहते हैं, जौ के 3 दानों को। तो किसी भी मेज़रमेंट सिस्टम में एक स्टैंडर्ड मानना ही पड़ता है, उसी स्टैंडर्ड से फिर उसको एम्पलीफाई करते चले जाते हैं। ठीक, 1 इंच में जो होता है, ऐसे 12 इंच हो जाते हैं,
तो 1 फीट होता है। 12 इंच समझ रहे हैं? वो जो स्केल होती है, आप जो रूलिंग वाला स्केल बचपन में यूज़ किए थे, उसमें जो बड़ी वाली 30 सेंटीमीटर वाली जो स्केल होती है, यही पूरी 1 फीट के बराबर होती है, 1 फीट। और यही 1 फीट के बराबर होती है। और उसी में देखेंगे तो एक तरफ इंचेस का दिया रहता है, वही 12 इंचेस होते हैं। तो रिमेंबर वो स्केल याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर की वो स्केल होती है जिसमें 12 इंचेस होते हैं और वो 1 फीट के बराबर होता है। और ऐसे ही 3 स्केल अगर हम ले लें, ऐसे 3 स्केल अगर ले लें, वही बड़ा वाला 3 स्केल ले लें 30-30 सेंटीमीटर वाला, तो वो 1 गज बन जाता है। मतलब 1 फीट 1 फीट 1 फीट, 3 फीट का 1 गज। ठीक है, तो यहाँ से वही हम काम कर रहे थे। जब 44 गज याद है तो आप फीट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 3 गुना होता है। ठीक, अब इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 गज के कितने इंचेस के बराबर। ये सब कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, हम बस ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब कुछ याद ना रहे तो ये स्केल को याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर वाले स्केल को, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब फरलॉन्ग क्या होता है? अब ऐसे 22 गज होते हैं, 22 गज जो क्रिकेट पिच होती है, एक क्रिकेट की पिच 22 गज की होती है, उसी को एक चेन कह देते हैं, एक चेन हो जाता है वो। और ऐसे 10 चेन होते हैं, ऐसे 10 क्रिकेट पिच, ऐसे 10 क्रिकेट पिच को अगर मिला दे तो एक फरलॉन्ग हो जाता है, जिसको फरलॉन्ग कहते हैं। ठीक, और ऐसे 8 फरलॉन्ग को मतलब 80 क्रिकेट पिच, 8 फरलॉन्ग 8 फरलॉन्ग को 1 माइल कहते हैं। 80 क्रिकेट पिचेस को मिला दे तो 1 माइल होती है। ये सारा चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी, आप ऊपर नीचे हर फीट को यार्ड में, यार्ड को फीट में, फीट को चेन में, ऐसे ही आप करके खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे चीज़ें याद रहें। और सबसे जो इस समय जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूएशन है ब्रिटिशर्स का ही, बट उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि मैट्रिक सिस्टम है। और मैट्रिक सिस्टम में कब लागू हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1 अक्टूबर 1958। अब इसको याद कैसे करें? इमेजिन दैट कि जब पंचायती राज में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में, उसके बाद ही उसके नेक्स्ट ईयर 58 में ये मैट्रिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस मैट्रिक सिस्टम में 20 मीटर का वो रखे हम लोग, 100 कड़ी 20 मीटर का। ठीक है, इसी को मीटर जरीब कहते हैं। यही सबसे स्टैंडर्ड इस समय फॉलो होता है, जो कि 22 गज का है। अब 22 गज को हम बता ही चुके हैं, फीट में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और जो कि 22 गज 3 गुना होता है। 1 फीट इक्वल टू, मतलब 1 गज इक्वल टू 3 फीट, तो 22 गज इक्वल टू 66 फीट। और मीटर कितना होता है? ये 20 मीटर के बराबर होता है, और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। रेवेन्यू जरीब की बात करें 33 फीट, इंजीनियर जरीब की बात करें 100 फीट, और गंटर जरीब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, एक गंटर जरीब इस टाइम में चल रहा था जो कि 44 गज का था, और ये गंटर जरीब अब का है जो कि 64 फीट का है। तो ये याद रखने का तरीका है, मीटर जरीब, गंटर जरीब, शाहजहानी जरीब। तो देखिए 11 से कट रहा है। ठीक है, शाहजहानी जरीब सबसे ओल्डेस्ट है 55, गंटर जरीब जो कि उसके टाइम में फॉलो होता था, मतलब इन ब्रिटिश टाइम में 44 गज का, और मीटर जरीब जो कि अब फॉलो होता है 22 गज के। और इसको याद रख सकते हैं 10 कड़ी का 1 गट्ठा।
एक स्टैंडर्ड साइज जैसे इंचेस के लिए 3 जौ के दाने लिए थे, तो एक इसी तरह एक बांस का लेते हैं, गट्ठा लेते हैं जो कि 2 मीटर के लगभग आसपास बराबर होता है, उसी को एक गट्ठा कहते हैं, वो 10 कड़ियों के बराबर होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर पब्लिश नहीं हो पाएगी, तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।